और पूर्व विधायक बलजीत यादव की कोर्ट में पेशी हो गई। कोर्ट में बलजीत यादव को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। विधायक निधि से 3.72 करोड़ के घोटाले का आरोप है। बलजीत यादव ने आरोपों को नकारा है। जसवंत यादव मुझे फंसा रहा है, कलयुग का अभिमन्यु हूं, जीत कर निकलूंगा। मंगलवार देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसलिए होने के बावजूद ईडी ने अरेस्ट किया, बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा दी है और कलयुग का अभिमन्यु जीत करके बाहर निकलूंगा, ये बताना चाहता हूं। कोर्ट के सामने 2 प्रश्न हैं। एक तो ये जो अरेस्ट है ये लीगल है या इलीगल है, और दूसरा पीसी रिमांड इन्होंने 6 दिनों का मांगा था, तो 6 दिनों का पीसी रिमांड दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कोर्ट ने प्रश्नों को सुन के और कोर्ट ने 3 दिन का पीसी दिया है, 7 तारीख को पुनः पेश करना है। और यहाँ इतनी सी चीज़ कोर्ट के सामने रखी है कि मूल जो एफआईआर थी उसमें ऑलरेडी हाईकोर्ट से स्टे था और ईडी वाले मामले में इनको अरेस्ट किया गया। पहले हमारा इनका ये तर्क रहा कि जब भी संबंध से बुलाया तब तक ये कोर्ट के समक्ष पेश हुए और हर बार कोऑपरेट करने को तैयार रहे। फिर भी ईडी ने जानबूझ के कार्रवाई की है और 7 तारीख तक पीसी रिमांड दिया है। 7 तारीख को पुनः पेश हो। अक्यूज जो हैं उनको 2025 के अंदर भी 3 बारी समन दिए गए थे, पर उन्होंने कभी भी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया है, इसलिए ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। आज ईडी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी इनकी रिमांड 6 दिन लेने के लिए, जो एप्लीकेशन हमारी पार्शियली अलाउ कर दी गई है और 3 दिन की रिमांड ईडी को दे दी गई है। अब 7 तारीख को ये मैटर वापस ऑनरेबल कोर्ट के आगे लिस्ट किया गया है। उसके अलावा अक्यूज़ ने ईडी के अरेस्ट को चैलेंज किया है कि अरेस्ट इलीगल है, जिसके ऊपर दोनों पक्षों की बहस सुन ली गई है पर उस बारे में अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है। और वहीं जयपुर से बड़ी खबर, पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी का मामला। तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ का बयान, पहले विधायक रहते पोस्ट छपवाते थे और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने पर 51,000 देने की बात करते थे। खुद भ्रष्टाचार में गए तो 51 लाख रुपए दें। इस जन्म में तो पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। 51,000 की जो घोषणा थी वो तो एक अधिकारी कोई पकड़ा जाता था, कोई छोटा मोटा कर्मचारी पकड़ा जाता था, उसके लिए 51,000 की घोषणा थी कि भाई वो पकड़ा जाएगा तो 51,000 का इनाम। जब कोई विधायक इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा गया है और वो खुद ही जिसने घोषणा ऐसी की, आज वो स्वयं पकड़ा गया, तो अब 51 नहीं, कम से कम भी 51 लाख रुपए का उसको इसका भुगतान करना चाहिए और अपने आप के लिए ही ये पैसा किसी धर्मादा जगह पर, किसी गौशाला में उसको देना चाहिए कि वो आज खुद जो इस बात को कहने वाला था, आज वो पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है। अब कम से कम उसको 51 लाख रुपए, तो क्योंकि इतना लूटा है जनता का, इतना पैसा खाया है, और कुछ उसमें से अगर ये 51 लाख रुपए का अगर वो दान किसी गौशाला वगैरह में करता है तो मैं मानता हूँ कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में उसके कर्म सुधर सकते। और राजस्थान में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस महकमे की रिव्यू बैठक ली है। हालांकि बीते सालों में राजस्थान में अपराध में गिरावट तो आई है, लेकिन भविष्य में अपराध को रोका जाए, इसको लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण रही। बैठक में साइबर अपराध पर सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। एक रिपोर्ट है आपको दिखाते हैं। क्राइम कंट्रोल पर सख्त हुए सीएम। भजनलाल सरकार के सख्त निर्देश। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति। गैंग्स पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। राजधानी जयपुर में भजनलाल सरकार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर अहम बैठक की। इस मीटिंग में डीजीपी समेत तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों में कानून का डर दिखना चाहिए, साइबर क्राइम पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑनलाइन फ्रॉड पर त्वरित कार्रवाई हो, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नशा मुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए, हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सीएम सर ने वर्ष 2024 में जब पुलिस विभाग की बैठक ली थी, उसमें बतौर आईजी और सारे एसपी सभी लोग शामिल हुए थे, तो उसमें ही साइबर क्राइम को लेकर के टारगेटेड अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए थे।
और चूंकि उस वक्त हमारा जो मेवात था वो एक हॉटस्पॉट के तौर पे भारत के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के तौर पे चिन्हित था, तो उसके लिए विशेष स्ट्रेटजी बना करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए थे और सारे साइबर थानों को और मजबूत किया गया था, सुदृढ़ किया गया था। उसमें जिन नए जिलों में साइबर थाने नहीं थे उनमें साइबर थाने खोलने की स्वीकृति दी गई थी और उसके बाद साइबर क्राइम के खिलाफ बृहद स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई थी। साइबर अपराध राजस्थान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुख्य तौर पर साइबर अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिंतित है। उन्होंने एक रिव्यू बैठक ली और पुलिस के उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद अब राजस्थान पुलिस पे एक्टिव हो गई है। विशेष तौर पर ऐसे हॉटस्पॉट जहां से सबसे ज्यादा साइबर ठगी होती है, जहां पर कॉल सेंटर चल रहे हैं या फिर वहां पर म्यूल अकाउंट इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इन पर पुलिस एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई में जुटी है। सीएम से मिले निर्देश के बाद जयपुर पुलिस ने कमर कस ली है। जयपुर में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। आने वाले दिनों में जयपुर पुलिस अभियान चलाकर यहां पर दबिश देगी। अभी जो निर्देश मिले हैं सीएम सर की तरफ से, उसके अंतर्गत हॉटस्पॉट के ऊपर कार्रवाई, म्यूल अकाउंट्स के ऊपर कार्रवाई और उसके साथ साथ जो कंप्लेंट्स दर्ज हो रहे हैं 1930 पे और जो एफआईआर दर्ज हो रही है उसको भी अत्यंत गंभीरता के साथ अनुसंधान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी हमारे पहले से चिन्हित हॉटस्पॉट्स हैं जयपुर कमिश्नरेट के और जो म्यूल अकाउंट्स है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी उसका डेटा तैयार कर रखा है और बहुत जल्दी ही उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई करने की योजना है। मौजूदा समय में इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ही लोगों को ग्रुप से जोड़ा जाता है और फिर इन्वेस्ट और शेयर मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देकर, पैसा डबल करने का झांसा देकर साइबर अपराध हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से भी जमकर फ्रॉड हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बढ़े हैं। कॉल फॉरवर्ड पार्सल भेजने के नाम पर भी ठगी के मामले बढ़े हैं। अभी जो सबसे बड़े साइबर क्राइम हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम पे हो रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा सावचेत रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि अपने पास किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जुड़ जाते हैं और उनको शेयर आईपीओ देने की बात करता है, उससे ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, कुछ देर तक पैसे वापस करता है और उसके बाद बहुत भारी रकम इन्वेस्ट करने के बाद वो ग्रुप डिलीट हो जाता है या रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। जब उसका पीछा किया जाता है तो ज़्यादातर जो है उसके लिंक भारत के बाहर विदेशों में आते हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा जो है गेमिंग फ्रॉड के नाम पे भी गेमिंग फ्रॉड भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें कि गेम खेलने के नाम पे आईडी क्रिएट कराते हैं, पैसे ट्रांसफर कराते हैं और उस पर भी बड़ी भारी मात्रा में ठगी की जा रही है। साइबर अपराध से जागरूक रखने के लिए जयपुर पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी लालच में ना आए, किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी ना बताएं। जाहिर है कि मुख्यमंत्री राजस्थान को साइबर अपराध से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए पुलिस के उच्चाधिकारियों को इसके खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर साफ है, सरकार अब अपराध को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज के मूड में है। नए ट्रेंड जो है वो भी इन दिनों बढ़े हैं, समय के साथ नए ट्रेंड बढ़े हैं। मौजूदा दौर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है, इसके साथ ही डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इसके साथ ही एसआईआर के नाम पर, तो कभी शादियों के इन्विटेशन कार्ड के नाम पर अलग अलग तरीके से साइबर ठगियां हो रही है। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि आप जागरूक रहे, किसी को अपना ओटीपी नहीं बताएं और किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करें। तो ऐसे में माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस साइबर अपराध को लेकर एक कठोर एक्शन लेने वाली है और साइबर अपराध पर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। और वे राजस्थान विधानसभा की बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस उस समय विवादों में घिर गई जब कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने